कल्पनागिन, तुम आ गई हो कल्पनागिन। मैं अभी तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी अभिशाप मुक्ति के लिए उन लोगों को आगे का रास्ता दिखाना होगा तुम्हें। अगले शक्ति द्रव्य के लिए रोहिणी और उन लोगों को सबसे पहले उसका उद्धार करना होगा जो कामिनी के पास कैद हैं। राक्षसी राज्य वाली रोहिणी की वो दोस्त कामिनी। कामिनी ने उसे बंदी बनाकर कहाँ रखा है? इस चांद के टुकड़े को लेकर चांद की पहाड़ी के दूसरी ओर जाओ। वहां तुम्हें एक मायावी संदूक मिलेगा। ये चांद का टुकड़ा उस मायावी संदूक पर नियंत्रण बना पाएगा। इस संदूक को रोहिणी को उन लोगों के पास ले जाना ही होगा। मतलब बाकी का रास्ता वो लोग अपने आप ही ढूंढ लेंगे, है ना? हाँ। इसका मतलब मुझे अब उस मायावी संदूक को लेने के लिए जाना होगा ताकि मोहिनी को ढूंढ लेने के बाद रोहिणी के आगे के सफर में भी कोई रुकावट ना आए। आज मैंने अपने एक बड़े शत्रु को खत्म कर दिया। उस तरफ मोहिनी को मौत के मुंह में फेंक कर रोहिणी के लिए जाल बिछा कर रखा है मैंने। ठीक इसी तरह अपने सभी दुश्मनों का विनाश कर दूंगी मैं। मंत्री महाशय, आप यहीं पर इंतजार कीजिए अपनी मृत्यु के लिए। आपकी बारी भी आएगी। मैंने इतने दिनों तक 4 नाग, महानागमणि और बहुतों की बातें सुनी है। अब से कामिनी सिर्फ और सिर्फ कामिनी की बात ही सुनेगी, बस। महानागमणि, तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत हिसाब करना बाकी है। सब खत्म भी तो करना होगा ना। मौत से पहले एक आखिरी बार के लिए एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना होगा। वहां पर महामंत्री जी। ये कोई साधारण संकेत नहीं है। हम लोगों को अभी के अभी नाग मीनार के लिए निकलना होगा। चलो। काल नागिन। माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ, विक्रम, तुम आ गए बेटा। मेरे पुकारने पर आ गए तुम बेटा। ये क्या हुआ आपको माँ? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? मैंने तुम्हें एक बार देख लिया है, बस अब मैं शांति से मर सकूंगी। विक्रम, मुझको माफ कर देना बेटा। मैं अपनी सारी जिंदगी कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, केवल काल नागिन बनकर ही रह गई मैं।
माफ कर देना मुझको। काल नागिन के हाथ में खोपड़ी और नाग चिन्ह। इसका मतलब उन पर किसी ने मारण अस्त्र से हमला किया गया है। कामिनी, कामिनी को छोड़कर और भला कौन ऐसा हमला कर सकता है? योद्धा, काल नागिन में अब भी जान बाकी है। विक्रम, तुम और योद्धा को कुछ वंश के हो। तुम लोगों के साथ तो काल नागिन उसका खून का रिश्ता है और विक्रम तो उनका सगा बेटा है। एक आखिरी बार कोशिश करेंगे तो योद्धा। ठीक कह रही हो तुम राजकुमारी। विक्रम, नहीं नहीं, अब मुझको जाने दो। पूरी जिंदगी बहुत गलत किया है मैंने तुम लोगों के साथ। अब पापों का प्रायश्चित भी कर लेने दो। संतान होकर मैं अपनी माँ की मृत्यु कभी नहीं चाह सकता, लेकिन माँ को मुक्ति मिल, मैं बस यही चाहता हूं। इतने पापों का बोझ लेकर माँ जिंदा रही तो बहुत तकलीफ उठाएंगी। विक्रम, मुझे गर्व है कि तुम मेरी संतान हो। मेरे अंदर अगर एक बूंद भी कुछ अच्छा था तो वो तुम हो। मौत के समय जिसमें पश्चाताप आ जाए वो फिर सम्मान का हकदार होता है। माँ, माँ, तो फिर यही है वो मायावी संदूक। कल्प नागिन इसी संदूक की बात कर रही थी।
ये क्या? इस मायावी संदूक को मैं लेकर कैसे जाऊंगा? इसे तो मैं हाथों से पकड़ ही नहीं पा रहा। योद्धा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। इतने दिनों तक मैंने मेरे परिवार को जो सम्मान दिया है, आज काल नागिन उसे भी वही सम्मान मिलेगा, उसका अपमान नहीं होगा। विक्रम, मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे मन की क्या हालत है, लेकिन तुम मेरे भाई हो और मुझे यह भी भरोसा है कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी में भी तुम सर ऊंचा करके खड़े रहोगे। बिल्कुल सही। और इसके बाद तुम लोगों को अगले शक्ति द्रव्य को हासिल करने के लिए आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। यह है उस यात्रा का सूत्र, ये मायावी संदूक। मायावी संदूक? अच्छा महामंत्री जी, इस संदूक में क्या है? नहीं जानता रोहिणी, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि ये मायावी संदूक तुम लोगों को तुम्हारे अगले शक्ति द्रव्य के पास लेकर जाएगा। कल्प नागिन ने कहा था इसे तुम लोगों के पास तक पहुंचा देने को। और हाँ, कामनी ने तुम लोगों की दोस्त ठांडी राक्षसी की नातिन को बंदी बनाकर रखा है। सबसे पहले उसे जाकर बचाना होगा तुम लोगों को। लेकिन इस संदूक के अंदर क्या है, ये तो जानना ही होगा। यही तो समस्या है अग्नि। इस चांद के टुकड़े से इस संदूक को तो काबू में किया जा सकता है, लेकिन खोला नहीं जा सकता। लेकिन इस संदूक को खोलने का कोई तो तरीका होगा। विक्रम, एक बार तुम भी अपनी शक्ति से देखना इसे। जी भैया। विक्रम! नहीं भैया, इस संदूक की शक्ति अभी कम नहीं है, कोई तो दूसरा तरीका है। महामंत्री जी, आप जरा इस चांद के टुकड़े को एक बार मुझे दीजिए।
राजकुमारी वो देखो, ठंडी राक्षसी की मूर्ति जगमग हो उठी है। बोलिए ना नानी, आप मुझे रास्ता दिखाना चाह रही हैं? ये क्या हुआ? मोहिनी, राजकुमारी, सुंदरी, विक्रम। भाई। अच्छा महामंत्री जी, इस संदूक के अंदर ही रास्ता है और उसी रास्ते पर ये दोनों खो गए। ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो रोहिणी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी अभी वहां जाना चाहिए। जल्दी जाओ, तुम लोग और देर मत करो, जल्दी जाओ। आखिरी शक्ति द्रव्य को हासिल करने में इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तभी हम लोगों को कामिनी के अत्याचारों से मुक्ति मिल पाएगी। महानागमणि, महानागमणि, मुझे मुसीबत में डालकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? काल नागिन का तो विनाश हो गया और रोहिणी, मेरे चाहते ही उसकी मौत उसके सामने आ जाएगी। इसके बाद अब अगर कोई दावेदारी ही नहीं बचेगी तो फिर तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। तभी मैं कह रही हूँ, अब भी समय है, मुझे अपने शासक के रूप में स्वीकार कर लो। जो मुझे हासिल करता है मैं उसके सिवा और किसी की भी बात नहीं मानती हूँ कामिनी। रोहिणी नागों को अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। तुम क्या कर रही हो? क्यों नहीं समझना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ, मैं, रोहिणी नहीं। मुझे जबरदस्ती अपने हाथों में उठा लेने से हासिल नहीं किया जा सकता कामिनी। ठीक है, अगर नागों को उनके अभिशाप से मुक्त करवाना है तो तुम्हें पाने का इकलौता उपाय है तो फिर ठीक है, इस बार वो काम मैं ही करूंगी और रोहिणी से पहले करूंगी। काला नाग, काला नाग, प्रकट हो मेरे सामने। काला नाग, तुम मुझे कितना ही क्यों ना बुलाओ कामिनी, मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी तुमको। तुम्हारी इतनी हिम्मत काला नाग, तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो, तो अब देखो तुम्हें मैं किस तरह से खींच कर लाती हूँ। मोहिनी, मोहिनी, विक्रम, बहन तुम कहाँ हो? विक्रम, आवाज सुन पा रहे हो? दीदी, आप लोग आ गए हैं। भैया यहाँ पर इतना अंधेरा है कि कहाँ पर क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
एक भी पाव आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। एक काम करो विक्रम, तुम हाथ आगे बढ़ाओ। ये तो एक खाली कमरा है। वो तो है, पर हम लोगों को इस खाली कमरे में लाने की वजह क्या होगी? ठांडी राक्षसी की नातिन यहाँ पर बंदी होगी लग तो नहीं रहा। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ बंदी ना होने पर भी यही उस तक पहुँचने का रास्ता है। वहाँ तक हम लोगों को जाना ही होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक दरवाजे की जरूरत है। वो यहाँ कहाँ है? और अगर वो नहीं होगा तो हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? कमाल है, इस चीज का मतलब क्या है? ऐसा लगता है इन तीरों के जरिए कुछ करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमला मैं करूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मोहिनी, योद्धा सावधान। विक्रम! उस दरवाजे को बंद ही कर दो ना। रास्ता नहीं है अब दरवाजा बंद करने का। इसका मतलब हम लोगों ने गलत दरवाजा खोल दिया है। चाहे जैसे भी हो, सही दरवाजा जल्द से जल्द सुनना ही होगा हमें। ज्योत्सना और रोहिणी नागिन होकर भी नागों को काबू में नहीं कर सकती। उसकी वजह है कि वो पूरी नागिन नहीं है, आधी इंसान और आधी नागिन है। मैंने भी नाग शक्ति और राक्षसी शक्ति हासिल की है, तभी नागों को काबू करने के सबसे आसान तरीके मैं इस्तेमाल करूंगी। राक्षसी शक्तियां जागृत हो, काला नाग को मेरे पास खींच कर ले आओ। काला नाग, अब तुम मुझसे दूर किस तरह से जा पाओगे? कैसे?
ये क्या कर रही है कामिनी? सर्वनाश! नहीं नहीं, मुझको यहाँ से भागना होगा। काला नाग, तुम्हारी सारी जोर आजमाइश खत्म हुई। अब तो तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये काम तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया कामिनी। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जानना चाहती हूँ ना मैं, तभी तो मैं जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी पहचान और तुम्हें अभिशाप से मुक्त करवाने का क्या रास्ता है? बताओ। नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो अब बर्दाश्त करो इस भीम के सुरों को। नहीं, बंद करो, बंद करो। दीदी, योद्धा! राजकुमारी, योद्धा, हमारे हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं है। हम लोगों को अभी वहाँ जाना होगा। चलो राजकुमारी। राजकुमारी, तुमने एकदम सही वक्त पर सही जगह पर तीर मारा है। हाँ, नहीं तो फिर? नहीं काला नाग, नहीं, मेरी सब्र का इम्तिहान तुम मत लेना। आखिरी शक्ति द्रव्य का क्या उपाय है, मुझे बताओ, बताओ मुझे। नहीं मिलेगा, कुछ भी करने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सोने और चांदी की लकड़ी ही आखिरी शक्ति द्रव्य है। वो कहाँ पर है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। एक तो तुम्हारे पास है और दूसरे को तुमने नष्ट कर दिया है। विक्रम! योद्धा! दीदी, ये क्या हो रहा है? इस तरह और कितनी देर लड़ाई कर लेंगे? मोहिनी, मुझे लगता है कि जवाब वहीं पर है। मैंने गलत जवाब दिया है, तभी ये गलत दरवाजा खुल गया है और हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। राजकुमारी, हम लोग इस तरफ संभाल रहे हैं, तुम ठंडे दिमाग से उसका जवाब ढूंढो। हमारे पास अब एक ही तीर बाकी है। कोई गलती हो गई तो फिर हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। आग का दरवाजा खुलने पर आग के गोले आ रहे हैं, पत्थर का दरवाजा खुलने पर पत्थर की बौछार हो रही है। इसका मतलब है बालू में भी जरूर कोई मुसीबत छुपी हुई है। और वो चिन्ह किस चीज का है? नहीं नहीं नहीं, चाहे जैसे भी हो, जल्दी से राक्षसी नानी थांडी की नातिन के पास जाना ही होगा मुझे, तभी हासिल कर पाऊंगी आखिरी शक्ति द्रव्य।
समझ गई। आखिरी शक्ति द्रव्य मतलब सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी, और ये निशान भी उन्हीं का है। मिल गया, रास्ते का पता मुझे मिल गया। ठीक कहा। सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी में से एक मेरे पास है और एक मैंने अपने हाथों से नष्ट कर दिया, जिससे ज्योत्सना की हत्या कर सको। अन्याय करने पर उस अन्याय के जाल में खुद भी एक दिन फंसना पड़ जाता है कामिनी। संसार का यही तो नियम है। चुप करो। कामिनी को फंसा सके ऐसा जाल आज तक बना ही नहीं है, जिसे मैंने ही एक दिन में खत्म कर दिया। उसे मैं ही वापस लाऊंगी। क्या हो क्या रहा है ये? वो सोने की लकड़ी वापस क्यों नहीं आ रही है? शक्ति द्रव्य के बिना मैं महानागमणि को कैसे हासिल कर पाऊंगी? तुम भूल कर रही हो कामिनी। जिसे तुमने एक बार नष्ट कर दिया, अब उसे तुम वापस नहीं पा सकोगी। जो एक बार नष्ट हो गया है, उसे अगर सच में दोबारा पाया नहीं जा सकता कालनाग, तो फिर महानागमणि में इतना ज्यादा आत्मविश्वास कहां से आ गया कि रोहिणी शक्ति द्रव्य को हासिल करेगी? मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास राक्षसी राज्य की रानी थांडी की नातिन है। कल नहीं तो परसों जरूर उसके जरिए ही मिल जाएगी। मायावी संदूक के इम्तिहान में अगर मैं सफल हो गई तो फिर तो बहुत ही आसानी से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। संदूक का ढक्कन तो खुला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस संदूक के अंदर पहले से कोई गया है, और वो कौन है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मोहिनी, तीर, योद्धा। मुझे यकीन है जरूर वहीं पर होगी मेरी दोस्त राक्षसी रानी। रोहिणी ने सोचा कि वो चालाकी करके मुझसे जीत जाएगी। इस संदूक के अंदर घुसना ही तुम्हारा काल बनेगा। ये क्या? मोहिनी, कहाँ चले गए वो लोग? अब इस संदूक में तुम बंदी बने रहोगे, और मैं राक्षसी रानी थांडी की नातिन के पास से शक्ति द्रव्य को हासिल करने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लाऊंगी। भूल कामिनी, भूल। रोहिणी के मदद पाने के रास्ते जैसे कल्पनागिन, महामंत्री बोधादित्य, सभी को तुमने छीन लिया है। इसीलिए रोहिणी गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन इसी वजह से तुम भी वही गलती करोगी कामिनी। बोलो। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं महानागमणि, इसका जवाब मत देना कामिनी को।
महानागमणि, क्या कहना चाहती हो वो साफ साफ बताओ। ठंडी राक्षसी तो मर गई है, तो फिर उनकी मूर्ति में बार बार रोशनी क्यों जल रही है? दूसरी किसी भी मूर्ति के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तो फिर क्या ये फिर से किसी संकट का इशारा है? नहीं नहीं नहीं, क्या करूंगा अब मैं? क्या करूंगा? इस मूर्ति ने ही तो कुछ देर पहले अभी मेरी मदद करी थी। अब ये भला किस तरह का ताला है? लेकिन ठांडी राक्षसी की मूर्ति में बार बार ऐसे रोशनी क्यों जल रही है? तो फिर क्या अब ये मुझे कोई नया संकेत देना चाह रही है? मेरा मन कह रहा है इस मूर्ति के अंदर जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है, जरूर कोई रहस्य है। भैया, मैं कह रहा था कि तुम दीदी, अग्नि, कहाँ गए वो दोनों? भैया और रोहिणी हमारे साथ नहीं आए। क्यों? लेकिन वो हमें कुछ बताए बिना और कहीं जाएंगे ही क्यों? दीदी, भैया, अग्नि, रोहिणी, बहन, विक्रम, योद्धा, इस कमरे की दीवारें धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये कमरा छोटा होता जा रहा है। वही तो देख रहा हूँ राजकुमारी। दीदी कहाँ है ये पता नहीं कर सकते तो उन दोनों से बातचीत कैसे कर पाएंगे? क्या करें अब? क्या हुआ विक्रम? विक्रम, परेशान मत करो अभी। वैसे ही मेरी चिंताएं खत्म नहीं होती। और दीदी और अग्नि कहाँ पर है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। चुप। बात कम करने से दिमाग का इस्तेमाल करने में आसानी होती है। अपने कंठहार का इस्तेमाल करो। योद्धा, आसपास देखकर हमें खूब ध्यान से ढूंढना होगा। शायद निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है राजकुमारी। वही तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। योद्धा, कुछ मिला आपको? नहीं राजकुमारी, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा। दीदी, आप सुन पा रही है? जवाब दीजिए दीदी, सुन पा रही है तो जवाब दीजिए। दीदी जवाब दो। योद्धा, ये देखिए, मोहिनी मेरे साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही है। रुकिए। बहन,